Good morning, everyone. Today we discuss about environment. जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे environment education के बारे में, तो environment education को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा environment क्या है। हमारे आसपास का जो भी वातावरण है जिसमें जैविक अजैविक सभी चीज़ें सम्मिलित हैं वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण एक खुला तंत्र है जो सदैव ही परिवर्तनशील रहता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। पर्यावरण में वो सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो हमारे चारों ओर होती हैं, जिसमें हमारे पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी, जल, वायु, भूमि और जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं जैसे तापमान, जलवायु, मौसम, ये सभी चीज़ें जो हैं पर्यावरण का ही अंग हैं। पर्यावरण में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों के योग से है जो किसी विशेष स्थान पर मनुष्य को घेरती हैं। प्रकृति के चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सभी ही पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण में जितने भी घटक हैं वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरह से निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरे का जीवन व्यर्थ है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो। पर्यावरण में सभी चीज़ों को आपसी तालमेल बनाकर रखना पड़ता है। भौतिक पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी जीव की जो अधिकांश ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा भौतिक पर्यावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित करने में ही खर्च होती है, क्योंकि पर्यावरण में सभी घटक पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसे ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। जीव मंडल। पृथ्वी पर जीव मंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। जीव मंडल जीव का आधार है, जीव के आधार के रूप में कार्य करता है। जीव मंडल में सभी जीवधारी भौतिक तत्व जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि सम्मिलित होते हैं। जीव मंडल में विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं। ये जीव वायु, जल, स्थल सभी परतों पर पाए जाते हैं। जीव मंडल वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीन परतों में विभाजित होता है। आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो हमारी गैसों का आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न तरह की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और बाकी जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करती है और पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। ओजोन गैस जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा छतरी के रूप में कार्य करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल इन 5 परतों से घिरी हुई है। आसमान में यानी कि वायुमंडल में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी चेंजेस होती हैं जैसे कि मौसम है, बारिश है, वो सभी हमारे क्या है वायुमंडल के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल ही जीवन है। पृथ्वी का लगभग 97.5% जल समुद्री जल है, जिसे हम लवणीय जल के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध जल सबसे ज़्यादा या शुद्ध जल का जो सबसे बड़ा भाग है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य होता है, और अतिरिक्त भाग इसका भूमिगत जल के रूप में यानी कि भूमि के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का केवल 29% भाग ही स्थल मंडल है। शेष भाग
हमारा क्या है, समुद्र के रूप में है। स्थल मंडल की 3 परतें हैं, नीफे, सियाल और सीमा। इन 3 परतों से मिलकर हमारा स्थल मंडल बना है। तो जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और थल मंडल, ये 3 हैं जो हमारे जीवमंडल का हिस्सा है। तो कल हम इसके आगे बात करेंगे।